हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी हटके। आज का पॉडकास्ट एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस पे हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि लाइफस्टाइल वेलनेस कोच हैं और जो क्वेश्चंस के आंसर वो देने वाली हैं वो बहुत ही यूनिक हैं और आपको पूरे इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो स्किप मत करिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विनिया जी, आप एक लाइफस्टाइल वेलनेस कोच हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हाय शाइस्ता जी, आपके व्यूवर्स को सब हाय। Thank you for inviting me to this podcast. It's my privilege to be here and talk to your viewers. Thank you so much. और मेरा जो हिंदी है, मेरा मदर टंग कन्नड़ा है, तो अगर हिंदी में कोई मिस्टेक होता है बीच में तो मैं आपके व्यूवर्स से माफ़ी मांगती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है। मैं एक लाइफस्टाइल वेलनेस कोच हूँ और मैं पिछले 2-3 साल से एज अ कोच काम कर रही हूँ। तो I come from a background of educated people from a place called Chikmagalur in Karnataka. And growing up, my parents wanted me to become either a doctor, engineer, or a lawyer. So even I saw people around me, my friends, my cousins, everybody were going and studying engineering. तो मैंने सोचा ठीक है, पेरेंट्स भी बता रहे इंजीनियरिंग करो, तो my friends are also studying engineering. monkey see monkey do, तो मैं भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अपना इंजीनियरिंग किया। तो उसके बाद I started working in IT. I came to Bengaluru, started working in IT, worked for 5 years in the corporate. उसके बाद मुझे लगा अरे यार नहीं, I don't want to do something like this. I want to be my own boss and I want to work on something artistic. तो बचपन से मैं पेंटिंग और ड्राइंग बहुत ज़्यादा कर रही थी, बहुत अच्छे से कर रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे उस फील्ड में कुछ करना है। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट का वर्क देखा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि अरे यार ये मैं भी कर सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो डू इट। तो आई टुक अप दैट प्रोफेशन. So when I was actually enjoying the profession and मैं बैक टू बैक वर्क करने लगी और मेरा करियर बहुत अच्छे से अच्छे से काम मिल रहा था, बहुत पैसा कमा रही थी and I was meeting a lot of good clients. But क्या हुआ, I didn't take care of my personal health. So my personal health went for a toss. तो उसके बाद क्या किया, आई स्टिल स्टार्टेड इग्नोरिंग इट. आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ गट रिलेटेड इश्यूज. जो कुछ भी खा रही थी वो पचता नहीं था, आइदर कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन ऐसा हो रहा था. एंड आई इवन हैड फिशेस प्रॉब्लम, बट आई स्टार्टेड इग्नोरिंग इट. इट्स ओके चलेगा. बट व्हेन आई बिकेम प्रेग्नेंट इट गेव मी अ बिग शॉक बिकॉज इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड. एंड मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपको बेड रेस्ट लेना है क्योंकि कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स थी हेल्थ में. एंड शी टोल्ड मी टू टेक बेड रेस्ट. आई वाज पुट ऑन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स. एंड उसके बाद क्या हुआ, मेरे गट हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होने लगा. आई गॉट जेस्टेशनल डायबिटीज एंड आई डिलीवर्ड माई बेबी. आफ्टर दैट आई वेंट इन टू मैसिव डिप्रेशन. एंड उसके जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका डाइट ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप ये चेंज करो, वो चेंज करो. मैंने सब कुछ चेंज किया, सारे पिल्स लेना शुरू किया, बट फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला मुझे. तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर होलिस्टिक सोल्यूशन बिकॉज आई वॉज टायर्ड ऑफ ईटिंग मेडिसिन. एंड बहुत टायर्ड हो चुकी थी मैं डॉक्टर्स को विजिट करते करते. I really wanted a holistic solution for this. So I was praying God every day to show me the path, to guide me, to show me the right path in my healing journey. Changed my life like anything. I saw something for the first time about 3 different kinds of food. Sattva, Rajas और Tamas. और मुझे लगा कि अरे यार सात्विक फूड क्या होता है, ये किसी ने बताया नहीं मुझे, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन फैमिली. And I'm yeah. So all the time we are used to eat a lot of non-veg, and I didn't know about this sattvic food concept. So I started exploring more and more.
सात्विक फूड क्या होता है? जूसी होता है, होलसम होता है, फैटी होता है, मोस्टली प्लांट्स, फ्रूट्स और डायरी प्रोडक्ट्स होता है। डायरी प्रोडक्ट्स मतलब जो हैप्पी फार्म से आता है, अहिंसा फार्म से आता है। इसमें एग्स भी इंक्लूडेड होते हैं? नहीं, उसमें एग्स नहीं होते हैं, सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जो अहिंसा फार्म से आते हैं, विदाउट पुटिंग एनी chemicals, estrogen, hormones, pesticides. yeah. Basically, the cow is in a happy environment and it is giving milk happily. So this is sattvic food. So then I started exploring more and more. उसके बाद में I got an opportunity to do my certification in Ayurvedic lifestyle as Ayurvedic lifestyle coach. उसके बाद I started getting more and more interest in this holistic field, holistic wellness field. Yeah. So that is how I entered this industry. So that's about me. That's about my story. Quite interesting story है आपकी, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। आई होप कि व्यूअर्स को भी इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। और ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला उनको पीसीओडी में, तो कुछ आप बताना चाहेंगे उन लोगों को जिनको पीसीओडी है और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? ऐसा कुछ टिप्स दीजिए उनको ठीक करने के लिए। Okay, so शाइस्ता, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज आज की जनरेशन में मैं देख रही हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, देख रही हूँ कि लॉट ऑफ पीपल हैव दिस इशू, आइदर दे हैव पीसीओडी और दे हैव पीसीओएस। तो all these kind of diseases doesn't matter whatever it is, PCOD, diabetes, cholesterol, whatever it is, it starts because of the lifestyle problem. Like major health issues जो होते हैं आजकल के 95% it starts because of the lifestyle related problems. So if we fix our lifestyle, if we start with one step at a time, maybe eating our dinner early, like finishing our dinner by 7 p.m. right? So our body gets good amount of time to digest that food before we go to bed. But what we see today is like people come back from their work very late and then they cook food, or sometimes they eat whatever is there in the fridge. And जब उनका खाना खत्म होता है तब 10 o'clock 11 o'clock हो जाता है। उसके बाद वो सोने के लिए चले जाते हैं, तो खाना पूरा पचता ही नहीं है, ऐसे ही इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है। तो जब वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको वो कन्वर्ट होता है टॉक्सिन्स के रूप में, उसको हम आमा बोलते हैं, आयुर्वेद में उसको हम आमा बोलते हैं। वो टॉक्सिन्स होता है, तो वो वेस्ट है। जब वो टॉक्सिन्स वहां जाके पूरे इंटेस्टाइन में चिपकता है ना, तो वहां से क्या होता है, जब वो चिपकता है तो उसमें गंदी बदबू आती है, राइट? तो वो टॉक्सिन्स ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है और पूरे जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं होता है प्रॉपरली। तो इस वजह से क्या होता है, वो टॉक्सिन्स जाके स्टोर होते एक दिन जो कोई भी हमारी बॉडी में वीकेस्ट पार्ट होता है, वहां पे हमें इश्यू दिखना शुरू हो जाता है। फॉर सम पीपल इट माइट बी पीसीओडी, पीसीओएस, सम पीपल इट माइट बी आर्थराइटिस, right? So for some people it might be thyroid related problem, obesity, depending on the body type, सबको एक एक इशू होता है। तो आपके हिसाब से जो सार है वो ये है कि हमें जल्दी खाना खाना चाहिए, लाइक 8 बजे से पहले, राइट? और yes, I would say 7 o'clock is the best. जब सनसेट होता है उसके तुरंत बाद हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जठर अग्नि बोलते हैं, जठर अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर, so that digestive fire is in tune with the sun's energy. जब सनसेट होता है तो वो डाइजेस्टिव फायर भी डिमिनिश होना, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, राइट? अगर आप देखोगे कि आपके स्टोव है तो आपको कुछ राइस बनाना है, लेकिन आपके स्टोव में ज्यादा फ्लेम स्ट्रॉन्ग से नहीं आ रहा है, बहुत छोटे से वो हो रहा है, वो आ रहा है, तो क्या होता है, आपका जो राइस है वो पकता नहीं है जल्दी, करेक्ट? इट टेक्स मोर देन हाफ एन आवर, 45 minutes, 1 hour. समटाइम्स इट डजंट इवन कुक प्रॉपरली। इट्स बिकॉज जो आपकी स्टोव है उसमें फायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग से नहीं आ रहा है, राइट? सिमिलरली इन आवर स्टमक ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डाइजेस्टिव फायर, जठर अग्नि, जो काम करता है विद द सनलाइट। इफ सनलाइट इज नॉट स्ट्रॉन्ग,
automatically it will start diminishing. So at that time we need to eat something light, something nutritious, something light, easily digestible, right, and finish off our lunch by 7 o'clock. If 7 is not possible, at least by 8 o'clock, 2 hours before going to the sleep. Dinner, हाँ, correction. Yes. So नहीं, आपका डिनर जो आप करते हैं ना, so डिनर जो आप करते हैं 2 hours before going to your sleep. So you're getting what I'm telling? तो आप ये कह रहे हो कि डिनर हमें 7 बजे तक कर लेना चाहिए शाम को, राइट? Yeah. So if you're eating your dinner by 8 o'clock, then you have to sleep by 10 o'clock. That is 2 hours before sleeping, you should finish your dinner. ना कि आप अगर 10 o'clock को डिनर कर रहे हो या डिनर कर रहे हो और 10:30 को ही सो रहे हो, तब क्या होता है, खाना पचता नहीं है, ऐसे ही टॉक्सिन्स होके स्टोर हो जाता है. तो ये कंक्लूजन निकला कि एक तो जल्दी डिनर करना चाहिए 7 बजे तक, और दूसरा ये कि जो हम सारी बीमारियों का कारण हमारे पेट से ही निकलता है, जो हमारे आंतों में जो गंदगी जमा हो जाती है और जो बैक्टीरियाज उसमें जमा हो जाते हैं, वही डिफरेंट बीमारियों के फॉर्म में निकलता है, राइट? Correct, exactly. So all the problem starts with our gut. Like most of the problem, 99% I would say it starts with our gut. तो ये बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हमें, थैंक यू सो मच. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ जो ऐसे क्लाइंट हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जो अपना वेट लॉस करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वेट लॉस के कुछ टिप्स बताइए. So weight loss again, as I told you, it starts with this AMA concept, the toxins which gets accumulated in our body. Okay, so weight happens because of that, obesity happens because of that. Okay, so as I already told that by finishing our dinner, जो 7 o'clock के पहले अगर हम अपना डिनर खत्म कर लेते हैं, and then after 2 hours if we go to sleep, it's very good. So that's the first step. So second step is eating foods which are more sattvic in nature, food which has more prana shakti in it. Okay, so what is prana shakti? Prana shakti is called life force. Any food which has life in it is good for our body. Any food which doesn't have life in it, it is good for our tongue but not good for our body, because it takes a lot of energy, lot of time to digest. And body becomes so tired after digesting that kind of food. So vegetarian food, you are saying that vegetarian food is better for weight loss, right? Compared to yes. So vegetarian food has a lot of prana shakti in it. And that too, what kind of vegetarian food? The food which is cooked and finished within 3 hours. So if you're eating that after 3 hours, if you're reheating it and if you're keeping in the fridge and eating it 2 days after 1 week, then that is not a right food for your body, because it doesn't have any kind of prana shakti, any kind of life in it. Yeah, ठीक है, काफी अच्छी so always try to so always try to eat fresh food, wholesome food. So what is wholesome food? थोड़ा हिंदी में हिंदी में करिए, हमारे व्यूअर्स हिंदी वाले हैं. Yeah, so wholesome food मतलब जो हमें नेचर से मिलता है ऐसा ही खाना चाहिए. Like for example, अगर मुझे राइस मिल रहा है नेचर से, तो if I am processing that, if I am polishing that a lot and there is no fiber in it, so again it's very difficult for my body to digest such kind of food. If I'm getting wheat from the nature, I'm processing it and making it maida. So maida is called white poison, because it is so difficult for our digestive system to digest that. Actually our digestive system start cursing us. तो वो हमें मैदा ही, जितनी भी टेस्टी चीजें होती हैं वो मैदे से ही बनी होती हैं आजकल, समोसा, कचौड़ी, चाट. See, वो एक once in a while enjoying your food guilt free, it's fine, enjoy. Okay, but most of the time you should be eating wholesome pranic foods, juicy foods. So अगर आप रेगुलर बेसिस में ऐसे रिफाइंड फूड खाते रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपको ओबेसिटी होगी, क्योंकि वो जाके अगेन क्या होता है, इंटेस्टाइन में चिपकता है. यू कैन डू टेस्ट. आप मैदा लो, उसमें पानी लो
और उसको एक वॉल में या पेपर में चिपका दो, करेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट डे जाके उसको निकालने की ट्राई करो, वो आता नहीं है, बहुत टाइट से चिपकता है, राइट, लाइक अ ग्लू। तो जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन इन योर बॉडी, इन योर इंटेस्टाइन। इतना टाइट से वो चिपकता है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट दैट। इसी तरह से मैगी वगैरह भी ऐसे ही चिपक जाती है, आई थिंक। मैगी भी तो मैदे से ही बनती है। और एनीथिंग रिफाइंड इज बैड फॉर द बॉडी। एंड आल्सो पैकेज्ड फूड, वो भी तो बॉडी के लिए बहुत unhealthy होता है। Packaged food doesn't have any prana shakti. Right. It's just to just we eat that just for जो टेस्ट के लिए हम लोग खाते हैं, मजे के लिए खाते हैं, और ज्यादातर तो बॉडी के लिए नहीं खाते। ज्यादातर पैकेज फूड में प्रिजर्वेटिव भी होते ही है, तो दैट इज आल्सो। हाँ, होते ही ज्यादातर होते हैं। बट आजकल आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट बहुत सारे लोग मिलेट्स में और होल व्हीट में स्वीट्स, केक सब बना रहे हैं। करेक्ट। So that's actually a very good progress in the हेल्थ कॉन्शियस bakery. हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग धीरे धीरे। Yes. अच्छा। And it is very tasty also. Yeah. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे नेल्स और हेयर की हेल्थ के लिए कुछ बताइए। चमकदार नेल्स, अच्छे सुंदर हेयर के लिए टिप्स दीजिए। Okay. So first thing is doing breathing exercises. So breathing exercises like pranayama, kapalabhati, these are very helpful in rejuvenating our skin, okay, and in giving a very good healthy hair health. So what happens when you do exercises like pranayama या फिर kapalabhati अब जब करते हो तो क्या होता है, आप ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो अंदर, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, बीच बीच में आप रिटेन करते हो ब्रेथ को, ऐसे ही होल्ड करते हो। जब आप होल्ड करते हो ना, तो ज्यादा गैस एक्सचेंज होता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाता है। जब वो होता है, मोर ऑक्सीजन, मोर ब्लड सर्कुलेशन, मोर न्यूट्रिशन टू एंटायर बॉडी। जब मोर न्यूट्रिशन मिलता है ईच एंड एवरी सेल को, ऑब्वियसली यू विल हैव अ लॉट ऑफ ग्लो ऑन योर स्किन एंड लॉट ऑफ शाइन ऑन योर हेयर। मैं भी करती हूँ प्राणायाम, राइट। ये मेरी ग्लोइंग स्किन का राज। You have such a wonderful skin. You also, I mean, same to you as well. Thank you. तो हम कपालभाति एक कपालभाति में एक एडवांटेजेस सेक्शन में मैंने पढ़ा था कि कपालभाति करने के बाद रेगुलरली आपका स्कल शाइन होता है। तो आपका स्कल शाइन होता है मतलब इतना आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, इतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम योर स्कल विल स्टार्ट शाइनिंग। या तो मैं क्या बोल रही थी, कपालभाति को क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस होता है कपालभाति का, बोलते हैं कि कपालभाति रेगुलरली अब जब करते हो तो आपका स्कल शाइन होता है। तो स्कल मतलब आपका जो स्कैल्प होता है, इट स्टार्ट शाइनिंग। So just imagine how much it is helping our body, how much of toxins it is taking out from our body. So it's that helpful. So at least for 10 minutes, if you don't have time at all, then at least for 10 minutes, start doing breath work, breathing exercises. It will help you a lot. Kapalbhati and Anulom Vilom. These two are excellent, breathing exercises. मैं भी यही दोनों ही करती हूँ, not regularly but sometimes. And then second thing what you can do for your skin is regularly cleansing the skin in the night before sleeping. Okay, cleansing your skin, removing all the toxins, all the dust which enters your pores throughout the day, and then applying a very good toner. Okay, so when you cleanse your skin, what happens? जब आप cleanse करते हो तो वो आपके pores को open करके उसके अंदर की सारी गंदगी निकाल देता है। उसके बाद वो क्लेंजर आपके पोर्स को क्लोज नहीं करता। क्लोज मतलब आपकी पोर्स जो नॉर्मली होता है वो नॉर्मल साइज में नहीं लाता। उसके लिए आपको एक टोनर यूज करना है। क्लेंजर एंड टोनर दोनों रात में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रात
जब सोने जाते हो ना, वो जो 10 o'clock to 2 o'clock टाइम होता है, उसको हम पित्त काल बोलते हैं, रात का टाइम। तो वो पित्त काल में बॉडी रिजुविनेट होना स्टार्ट होता है। Okay, all the old toxic, things will be removed from our body and new cell formation will happen. So that is the right time for you to clean your face, cleanser use करके, toner use करके, और एक good moisturizer, जो नाइट का जो मॉइस्चराइजर एक अच्छा वाला, विच इज अगेन उसमें केमिकल्स नहीं होना चाहिए, प्लांट बेस या फिर आयुर्वेदिक केमिकल फ्री, वो लगा के जब आप सोते हो तो आपकी जो हीलिंग होता है स्किन का बहुत ज्यादा होता है। नहीं तो क्या होता है, आप ऐसे ही सोप में वॉश करके या फिर ऐसे ही जाके अगर आप रेगुलरली सो रहे हो तो बहुत जल्दी आपका स्किन डैमेज होना शुरू हो जाता है, फाइन लाइंस आ जाता है, पिगमेंटेशन होता है, राइट। सो इसलिए आपको ये जो रात का क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग जो प्रोसेस है उसको रोज फॉलो करना है। ओके, सो दैट इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो थर्ड पॉइंट होता है, once in 15 days आपको अपने स्किन को स्क्रब करना है। ओके, अगेन आप एक प्लांट बेस्ड या फिर आयुर्वेदिक ब्रांड लो, या फिर अपने घर में ही बना सकते हो आप ओट्स और लिटिल बिट ऑफ हनी, इसको दोनों को मिला के अच्छे से आप अपनी स्किन को स्क्रब कर सकते हो। ओट्स का जो दाना आता है ना, उसको पाउडर करके थोड़ा हनी मिला के, इफ यू वांट यू कैन ऐड सम पपाया और सम अदर फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड ऑल, तो उसको मिक्स करके आप जेंटली अपना स्किन एक्सफोलिएशन कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, अगेन लॉट ऑफ डेड सेल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एवरीथिंग बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप फिर से एक क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग जो प्रोसीजर होता है उसको करके आपको सोना है। तो रेगुलरली जब आप ये करते हो ना तो स्किन ब्लॉक नहीं होता, ठीक है, जो गंदगी होता है वो रेगुलरली क्लीन होता है, तो स्किन भी फ्रेश फील होता है, ऑक्सीजन भी ठीक से अंदर जाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली सर्कुलेट होता है, तो स्किन में एक जान आ जाता है, शाइन आ जाता है। अगर आप हमारे स्किन ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये सब ब्लॉक होके पूरा वो जो पिंपल्स होता है, फाइन लाइंस होता है, ये सब जल्दी आ जाता है, जल्दी एजिंग प्रोसेस होता है। और जो थर्ड मुझे वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोलना है स्किन हेल्थ के बारे में, जो इंडियन गूसबेरी होता है, आंवला जो बड़ा वाला होता है, दैट इज एन एक्सेलेंट टॉनिक फॉर द स्किन हेल्थ। ठीक है, तो आप क्या करो, वीकली वंस और ट्वाइस यू कैन मेक जूस इन दैट एंड यू कैन ड्रिंक। सो यू टेक टू, डेली भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है तो एटलीस्ट मेक श्योर वीकली 1 or 2 days यू टेक आउट फॉर योर सेल्फ केयर एंड यू मेक ऑल दिस एंड पैम्पर योर सेल्फ। हाँ हाँ, honey if you want you can put, but I like it with mint leaves, little bit of ginger, jeera, black salt, and I add little bit of sugar candy, मिश्री बोलते हैं ना हिंदी में, मिश्री, हाँ, तो I add that, so that gives a excellent taste. Since mint is also there, it is very it will improve your digestive health. या यू कैन ड्रिंक, डाइल्यूट करके पानी में एक बड़ा ग्लास आप पी सकते हो। या इट्स अच्छा अच्छा, इट्स अ वेरी गुड स्किन टॉनिक, आंवला। या डिटेल में आंसर दिया आपने इस क्वेश्चन का, थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी इस सेशन से। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बारे में बताइए, कुछ लोगों को सोने में बड़ी दिक्कत होती है, उनको माइग्रेन, सिर का दर्द हो जाता है, और इस तरह के सिर दर्द या माइग्रेन में हमें किस तरह से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए, कुछ बताएंगे? हाँ ज़रूर। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो उसको 1 साल से माइग्रेन था,
और उसने बहुत सारा डाइट किया, बहुत सारा प्रोग्राम्स किया, लेकिन उसको माइग्रेन का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो जब मैंने स्टडी किया वो क्या कर रही थी, उसका लाइफस्टाइल क्या है, क्या कर रही थी, तो मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खा रही थी, सलाड्स, ठीक है। और उसका जो बॉडी टाइप था वो ऑलरेडी ड्राई था, तो उसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में वाता बॉडी टाइप। ओके, सो क्या होता है, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बॉडी टाइप। ओके, सो वाता पित्त कफा ऐसे ही कॉम्बिनेशंस में भी होता है बॉडी टाइप्स। सो अगर मेरा बॉडी टाइप वाता है और मैं ज्यादा वाता मतलब जो ऑक्सीजन एयर होता है, एयर एलिमेंट और ईथर एलिमेंट, तो इसको मिला के वाता बॉडी टाइप होता है। ओके, सो अगर मेरा बॉडी टाइप वाता है तो ऑलरेडी मेरा बॉडी टाइप ड्राई है और मैं ड्राई फूड्स खा रही हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल सलाड्स, ठीक है, और ज्यादा चिप्स, सलाड्स, दीज काइंड ऑफ ड्राई फूड्स आई एम ईटिंग, ड्राई फ्रूट्स। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वाता मेरे बॉडी टाइप में बढ़ जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, आई स्टार्ट गेटिंग सम अदर प्रॉब्लम्स, like for example constipation और bloating issues और migraine related issues, headaches, ऐसे। तो हमें देखना है कि कौन से फूड आइटम से हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको ज्यादा अवॉइड करें। और जब हम फूड खाते हैं तो हमको इमिडिएटली पता चलता है कि इस फूड से हमें कैसे लग रहा है, अंदर हमें अच्छा लग रहा है या फिर हेवी लग रहा है या फिर गैसी लग रहा है या फिर कॉन्स्टिपेटेड लग रहा है। तो हमें इमिडिएटली वो अवॉइड करना चाहिए, उस कैटेगरी के फूड आइटम्स अवॉइड करना चाहिए। दैट मीन्स माई बॉडी टाइप इज नॉट एक्सेप्टिंग सच काइंड ऑफ फूड। ओके, सो दैट इज वन थिंग। And then there are some acupressure points which people can work on before sleeping. So एक पॉइंट है जो ये सेंटर का जो पॉइंट है आईब्रोज के बीच, इसको बोलते हैं हम आग्ना चक्र पॉइंट। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, ज्यादा सर में दर्द हो रहा है बिफोर सोने के पहले, तो आप क्या करो, आपका इंडेक्स फिंगर लो, हल्के से प्रेस करो 10 सेकेंड्स और सर्कुलर मोशन में 3 राउंड्स करो ऐसे, ठीक है, और एंटी सर्कुलर मोशन में 3 राउंड्स करो। तो उसके बाद अगेन 2 बार फिर से रिपीट करो, ठीक है। जब आप ये करते हो तो आपको इंस्टेंटली नींद आ जाता है, इंस्टेंटली यू विल फील रिलीव्ड। ओके, सो दैट इज वन पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है, ये टेम्पल पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे एक डिप्रेशन है। तो जब आप वो प्रेस करते हो और सर्कुलर मोशन में 3 बार रोटेट करते हो ऐसे, और एंटी सर्कुलर मोशन में 3 बार रोटेट करते हो, तो आपको इमीडिएटली आपका जो हेडेक होता है वो रिलीव हो जाता है। कोई भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, सब रिलीव हो जाता है और आपको बेबी की तरह नींद आ जाता है, ठीक है। क्योंकि क्यों हो रहा है हेडेक, क्यों हो रहा है स्ट्रेस, क्योंकि इतने सारे आप थॉट्स है और काम का जो प्रेशर है, घर का जो प्रेशर है, बच्चों का सब देखभाल करना है, या फिर बॉस ने कुछ बोला, कुछ हो गया, फ्रेंड्स के साथ कुछ हो गया, है ना, बहुत सारा होता रहता है पूरी दिन में, वो सब स्ट्रेस है मेरे दिमाग में। और फिर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल भी देखते हैं, लॉट ऑफ रील्स, लॉट ऑफ टीवी शोज, तो इतने सारे इंफॉर्मेशन हम लेके जाते हैं सोने के लिए, ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा ही होगा, नींद तो आएगी नहीं, है ना। So when you do this, you'll get a very good sleep. And then one more tip what I would like to give is, don't, this is very difficult, initially करने में बहुत difficult होता है, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, every day half an hour 15 minutes, तो slowly आपको आपकी बॉडी यूज्ड हो जाता है, then you start doing this. तो आपको क्या करना है, सोने के 1 घंटे पहले आपको फोन यूज नहीं करना है, टीवी यूज नहीं करना है, कोई भी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है अपनी बॉडी को। आपको सिर्फ वो काम करना है जो वेरी प्लेजर गिविंग, जॉयफुल, पीस काइंड ऑफ एक्टिविटी, और मेडिटेटिंग, ब्रेथ वर्क, या फिर नेचर में वॉक जाना। तो हाउ डू यू शट डाउन योर कंप्यूटर? जब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो तो सडनली शट डाउन नहीं होता ना, तो थोड़ा टाइम लेता है। ऐसे ही हमारा बॉडी भी
सडनली मैं अभी बहुत सारे सीरियल्स देख रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, फोन देख रही हूँ और जाके सो रही हूँ, या, ऑब्वियसली मेरे माइंड बहुत कमाल के सिर्फ मेरी बॉडी रेस्ट tips कर रहा दिए है, हैं मेरी आज आपने। माइंड तो अभी शट डाउन नहीं हुआ है। वो सारा मेमोरी जो है, जो सारा चैनल से अभी ओपन है वो, तो मुझे वो शट डाउन करना है, कूल करना है, फिर सोने जाना है। तो गो फॉर अ नेचर वॉक, गो इफ यू हैव अ पार्टनर, गो विथ योर पार्टनर। अगर आपके पास पेट एनिमल्स है, नहीं टेक देम देखना है, आउट, गो फॉर अ साइलेंट वॉक। If you're alone, go for a silent walk, enjoy the nature, do deep breathing in the nature, take a lot of oxygen, shut your body down, and then come back, do all these pressure point exercises, and then go for a sleep. You will get a very good sleep, right? And then when yeah, and then जब आप उठते हो सुबह, 1 घंटे तक अगेन फोन मत छूना, ठीक है? अगर आपका पूरा दिन सक्सेसफुल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, तो आपको सुबह उठने के बाद आपको फोन टच नहीं करना है, आपको दुनिया का न्यूज नहीं देखना है सुबह सुबह, ठीक है? अगर आप दुनिया को सुबह सुबह अपने सर के ऊपर लेते हो तो पूरा दिन आपका ठीक नहीं जाता। ओके, तो पूरा सही बात है, सुबह सुबह उठ के सब न्यूज नहीं चाहिए ना, न्यूज क्यों चाहिए, नहीं चाहिए हमको। यस, टॉक्सिक न्यूज क्यों चाहिए हमें? हमें पॉजिटिव चीजें सुननी चाहिए, सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, अफर्मेशंस करना चाहिए, नेचर वॉक पे जाना है, मेडिटेशन करना है, ब्रेथ वर्क करना है, जर्नलिंग लिखना है, या फिर अपना मील, हेल्दी मील बनाना है, राइट? सो सुबह 1 hour डोंट यूज द फोन। इफ यू यूज इट, व्हाट विल हैपन, आप वही वही स्ट्रेस यू विल स्टार्ट कैरिंग फॉरवर्ड, और रात को आपका सर पूरा हेवी लगेगा, आपको बहुत स्ट्रेस फील होगा, बहुत हेवी फील होगा, तब नींद नहीं आएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 hour बिफोर स्लीपिंग आपको स्क्रीन यूज नहीं करना है। 1 hour आफ्टर यू वेक अप, आफ्टर 1 hour ओनली यू यूज योर फोन। और मुझे लगता है कि जो सुबह उठ के लोगों को अखबार पढ़ने की आदत है या फिर न्यूज़ देखने की आदत है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। वो भी तो न्यूज़ ही है ना, सुबह उठते ही अगर हम वो सब कंज्यूम कर लेंगे, वो भी तो न्यूज़ ही है। यस, वो भी तो न्यूज़ ही है, दुनिया भर का न्यूज़ क्यों पढ़ना है सुबह सुबह, है ना? न्यूज़ तो है, पूरा दिन है आपके पास, आप दोपहर को भी पढ़ सकते हो, शाम को भी पढ़ सकते हो, बट सोने के पहले और उठने के बाद नहीं करना है, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो होता है इस 2 टाइम पे बहुत एक्टिव होता है। तो आप क्या फीड कर रहे हो इस 2 टाइम पे, उससे आपका पूरा दिन का सक्सेस डिटरमाइन होता है। अगर आप पॉजिटिव फीड कर रहे हो तो यू विल बी द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन थ्रू आउट द डे, एंड यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन थ्रू आउट द डे। अगर आप नेगेटिव फीड कर रहे हो तो आपके मुंह से आपके थॉट्स सब नेगेटिव ही आता है, और क्या होता है, आप वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हो। करेक्ट। तो काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए आपने, और आई होप कि ये काफ़ी अच्छा सेशन जा रहा है अब तक, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है हमें।